गाइस रिस्पॉन्स तो मैम करो। मैम साइन है तो हाँ स्लिम साइन है, गुड। जी स्लिम साइलेंट है। नहीं, स्लिम में तो आ रहा है, SLIM, स्लिम आ रहा है। स्लिम आ रहा है एल आ रहा है। हम्म। देखो इसमें 5 वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड ही साइलेंट है, वॉक, हाँ हाँ WALK। ठीक है, एल के लेकिन वो हमारा एल साइलेंट होता है, वॉक, वो वॉक मतलब वो चलना। चलना। ठीक है। सेकंड वर्ड है हेज, हेज, हेज HEDGE, हेज, बट डी हमारा साइलेंट होता है। ठीक है। तो और हेज का मतलब मालूम है आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ द हेज? मतलब मैम आपकी अगर कहीं आवाज पर आज, हाँ हाँ, मैम आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है। हाँ जी मैम। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको हेज का मीनिंग पता है। जंगली मैम जंगली होता है या बड़ा कुछ। नहीं, हेज का मीनिंग होता है एक बाउंड्री। कभी आप वो जो, अरे, बगीचे के किनारे किनारे बाउंड्रीज रहती है ना, अपने बुशेस को कवर अप करने के लिए, उसको बोलते हैं हेज। ओके। ओके मैम ओके। आप बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना किसको आ रहा है। अब देखो इसमें से और जल्दी जल्दी कवर करते हैं। दूसरा वर्ड लेफ्ट पूरा आ रहा है, बिगन पूरा आ रहा है, राइट, WRITE, राइट। ये फिफ्थ वर्ड, WRITE, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। लिखना। बट लिखेंगे तो हम WRITE, ठीक है, लेकिन बोलते कैसे हैं? इसमें W हमारा हो जाता है साइलेंट, आर सॉरी आई मैम। टी ई का खाली राउंड मतलब वॉइस आती है। ठीक है। जी। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है राइट, आपने बोला, ठीक है, RITE, राइट वाला होता है लिखना। ठीक है। इसी से मिलता हुआ एक वर्ड और कोई बता सकता है कि राइट से सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बट हमारे जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, जिनको होमोफोन्स कहते हैं। देखो एक इसी वर्ड में एक नई चीज जानने को मिली ना, कि होमोफोन्स जिनको कहते हैं, होमोफोन्स किसको कहते हैं? जिनकी बोलना प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग और उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। तो राइट हमने लिखा RITE, और एक और राइट है RIGHT। ये दो राइट है। एक राइट ये वाला है। राइट हो गया और एक हाँ, एक इस वाले राइट का मतलब है लिखना, है ना, और इस वाले राइट का मतलब है सही। ठीक है, आई समझ? ओके स्टूडेंट्स, कहीं पे भी डाउट होगा मेरे को रोक के पूछ लेना, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड वर्ड है अगली। अगली में भी साइलेंट कुछ नहीं है, साइन में साइलेंट है, SIGN होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर है SIN प्रोनाउंस होगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। देन फिर हमारा साइकिक, यहाँ पर लिखा हुआ है PSYCHIC, बट P और H हमारा साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस करते हैं साइकिक। साइकिक का मतलब होता है मेंटल। ठीक है। सही। ओके, साइकिक है ये। देन फिर हमारे दोनों वर्ड सेम है, स्लिम और इलीगल। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई क्वेश्चन है? ऐसा कुछ आएगा तो कर लोगे, ऐसा मतलब कुछ है क्वेश्चन इसमें? ठीक है। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वी हैव बीन आस्क्ड बाय आवर कॉलेज टू राइट एन आर्टिकल ऑन द लाइफ ऑफ अ टीवी न्यूज रीडर, राइट 5 क्वेश्चंस यू कुड आस्क हिम और हर। ये भी हमारा आ जाता है लिटरेचर काइंड ऑफ पार्ट में। ठीक है, कि हमें उससे क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये आपको हम अभी बाद में बताते हैं, पहले ग्रामर पोर्शन कवर करते हैं। देन देखो अभी फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन सबको पता है ना क्या होते हैं?
प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? गाइस, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, नहीं मालूम? मीनिंग मतलब डेफिनेशन नहीं पता मैम। नहीं, And prepositions like definition नहीं। on, at. यस यस, प्रीपोजिशंस होते हैं ऑन, एट, बिटवीन, टू, इन, फॉर, विद। ओके, ठीक है, जो कि रिफर करते हैं। प्रीपोजिशन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन टू रेफर अ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन टू रेफर अ टाइम, ठीक है। हर जगह Preposition of पर place. प्लेस होता है, इमोशंस होता है, स्पेशल फीलिंग्स के लिए यूज होते हैं प्रीपोजिशंस। ओके, अब आया समझ में प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये मैंडेटरी चीजें होती हैं सेंटेंस फॉर्म करने में, ठीक है, बिना एक्सक्यूज मी मैम। प्रीपोजिशन। हाँ जी, बोलिए। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, प्लीज आस्क। मैम डू यू आल्सो टीच BEGLA 138 क्लास? ऑफ विच सब्जेक्ट इट इज? BEGLA 138 इंग्लिश क्लास। यस, मैम टाइमिंग? आई विल कंफर्म यू लेटर। ओके, ओके मैम। यस, ओके। सॉरी मैम। सो नो, डोंट बी सॉरी, प्लीज यू कैन आस्क इट, बट ऐसे वाले जो अपार्ट फ्रॉम द चीज होती है ना, ऐसे वाले को सेशन कंप्लीट होगा तो मैं 5 मिनट दूंगी, जिसको मुझको जिससे जो पूछना है पूछ लेना। ओके, ओके मैम। या ओके, गुड। तो प्रीपोजिशंस ऐसे आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, टू, इन, फॉर, बिटवीन, विथ, कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो फर्स्ट क्या है, द टीचर वॉज एंग्री डैश द होल क्लास। कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? Ma'am, एनीवन? 4. Yes, सॉरी, ma'am. कौन सा? Ma'am, ऑन द। 4. फॉर? Ma'am, in. ठीक है, और In. बताओ, Yes, ma'am, और बताओ, in. कितने लोग इनके साथ थे? जल्दी जल्दी बोलो। In. इन, सब Yes, इन? ma'am, in. मैम नहीं 4 होगा। गाइस, वो 4 होगा ना मैम। फॉर होगा और ना ही इन टू होगा, टू विद होगा, विद। In. WITH, विद। ओके स्टूडेंट्स, विद हम जब आगे वो। प्रीपोजिशन कब यूज करते हैं? गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ इसमें प्ले हो रहा है ना, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। टीवी थैंक बंद यू। कर दो इसमें। द टीचर वॉज एंग्री डैश, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, द टीचर वॉज एंग्री विद द होल क्लास। देखो यहाँ पर ना, एंग्री इमोशन है ना, एंग्री क्या है, हमारा इमोशन है, ठीक है। तो जहां पर हमारी इमोशंस और फीलिंग्स इंडिकेट होती हैं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? विद का, ठीक है। देन सेकंड में क्या है, हिज रिक्वेस्ट डैश फी कंसेशन वाज टर्न डाउन बाय द प्रिंसिपल। सेकंड ऑप्शन का आंसर क्या होगा, बताओ मेरे को। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेकंड वन? 2 होगा मैम। 2 होगा, ठीक है, और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैम 2 ही होगा। प्लीज 2 ही रिक्वेस्ट। होगा, पक्का? मैम आई थिंक 4 होगा। यस। किसने बोला, ये आंसर किसने दिया? फॉर यूज होगा, हिज रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन के लिए। फॉर का मीन होता है ना के लिए, ठीक है। हिज रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन वाज टर्न डाउन बाय द प्रिंसिपल। ओके, देन शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? इन। हाँ, शी मैम इज प्राउड डैश हर ब्यूटी। मैम 2। 2। 2 पक्का? ऑफ होगा? यस मैम। यहाँ पर ऑफ। ऑप्शन नहीं दिया यस हुआ है, मैम ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। टू भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया में हो सकता है, बट प्रेफर ऑफ ज्यादा किया जाता है, ठीक है।
फिर फोर्थ है शी हैड नो फेथ डैश हिज प्रोमिसेस, इसका क्या होगा? मैम इस पे ऑन होना चाहिए वैसे तो, उसे उसके शी हैड नो फेथ, ऑन हिज प्रोमिसेस, बट ऑन ऑप्शन नहीं है, नहीं ऑन नहीं इन होगा, ठीक है। तो उसके उसको promises अपनी पास नहीं है। प्रोमिसेस पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, ठीक है। इन अपनी प्रोमिसेस में नहीं है ना उसको भरोसा, ठीक है। तो Okay, शी ma'am. हैड नो फेथ इन हिज प्रोमिसेस। We have found a solution dash this problem. What will be the answer Ma'am, for this? between this problem. Between कहाँ पे No. कंपैरिजन नहीं हो रहा ना कहीं पे, देखो Yes. बिटवीन हम कंपैरिजन में यूज करते हैं जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक कि राहुल और विवेक के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राहुल एंड विवेक, देन वी विल यूज द बिटवीन वर्ड, ओके। Okay, ma'am. हाँ So, बताइए क्या ma'am, यूज two होगा, होगा? हाँ जी, two मैम, two. हाँ यस टू होगा। वी हैव फाउंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, ओके फाइन। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले इससे रिगार्डिंग, ठीक है। देन फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स सबको समझ आते हैं, वर्ब्स क्या है? व्हाट आर वर्ब्स? Yes, ma'am. Action words. हाँ Eat. एक्शन वर्ड्स, जिससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है। सब्जेक्ट मीन्स क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप किसी सेंटेंस में आगे की चीजें कर पाओगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमें दिखता है कि Given काम one. कर रहा है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। Okay, और ma'am. एक्शन वर्ड क्या होगा हमारा? ये प्रेडिकेट में क्या कब काम हो रहा किया है? जा रहा है? एक्शन वर्ड क्या होगा? बार। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? वर्ब। व्हाट वी हैव आस्क्ड टू डू इट इन fill in the blanks with appropriate forms of verbs, okay। तो Ma'am, barked होगा. yes, barked होगा या फिर has been barking होगा, बताओ मुझे। Ma'am, Has been, ma'am. Has been barking. अच्छा, has been क्यों लगेगा और barked क्यों होगा? इसका कुछ है आपके पास? मैम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैज हैव लगता है और साथ में वर्ब की फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगती है आईएनजी वाली। ओके ठीक है, समझ आया सबको? हैज बीन बार्किंग क्यों लगेगा? ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो हैज बीन, द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। देन सेकंड क्या है? इट डैश हैवीली यस्टरडे। व्हाट विल बी द वर्ब फॉर दिस? क्या होगा? रेन्ड, ठीक है। यस आर मैम, ये ए पास्ट आई की बात इसमें बोला ईडी लग जाएगा, इसमें सिंपल रहेगा, ठीक है। ना। सिंपली आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी वर्ब की, ओके। रेन रेन्ड, ठीक है। यस मैम, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना मैम, हम्म, कल बारिश हुई थी। तो आपका सिंपल पास्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। यस फिर मैम। दूसरा भी आपका, ही कट हिज फिंगर व्हेन ही डैश द ब्रेड। उसने अपनी फिंगर कट कर ली जब वो ब्रेड स्लाइस्ड, स्लाइस यूज हो रहा है, स्लाइस्ड, ठीक है। ये भी सिंपल है, ठीक है, सिंपल टेंस है, यस मैम। ओके। फिर सॉरी, द प्लेन डैश व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म होगी? लैंड लिखा है तो क्या हो लैंडेड। जाएगा? landed. लैंडेड, वेरी गुड, लैंडेड, सिंपल फास्ट। ही ऑलवेज डैश हिज ट्रबल्स पेशेंटली। बियर है तो क्या हो जाएगा? Beard. नो, बियर्ड तो बियर दाढ़ी को बोर बोलते होता हैं। है, बियर। Bore, bone. नो नो नो, इसमें सिर्फ एस लगेगा, बियर्स, यस ठीक है। ओके। ट्रबल बियर्स पेशेंटली,
ठीक है, बियर्ड्स लगेगा, BE Okay, यहाँ पर ma'am. S लग जाएगा। ओके, ओके मैम। हाँ जी, कोई डाउट है क्या? बाकी लोग भी बोलो प्लीज, पार्टिसिपेट सबको करना है तभी सबको आएगा। ओके, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप सही बोलो, आप गलत बोलो, गलत बोलोगे सही करने के लिए मैं हूँ, इसीलिए यहाँ पर हूँ, ठीक है, और सही बोलोगे तो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अच्छा, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आता है सबको? यस मैम। बोलिए। बताएं बाकी लोग, बॉयज इसमें व्हाट मैम हैपेंड? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, आई थिंक। नहीं, वो तो हमारे रूल्स है। देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पर हम डायरेक्ट बातें करते हैं, ठीक है, और पैसिव वॉइस में उसके क्या द्वारा। होता है? ऑब्जेक्ट हाँ, आता है, ऑब्जेक्ट पहले पहले इसके द्वारा। रेडी, हाँ जी, उसके द्वारा, ठीक है। तो आता है। पहला हमारा क्या आ जाता है, एक्टिव वॉइस में हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है हमारा, सब्जेक्ट, देन सेकंड पर्सन होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन बन जाता है ऑब्जेक्ट और सेकंड पर्सन बन जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। कोई सब्जेक्ट। कंफ्यूजन है? मतलब इसको नो बस नो मैम। मैम। रिवर्स कर दो, हैड, हैज, हैव, आईएनजी फॉर्म्स वगैरह लगा करके, वॉज वर लगा के, बस देखकर पास्ट है प्रेजेंट है क्या है, तो आपका हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। कोई प्रॉब्लम है? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, बोलो। नो मैम। नो। तो अभी ये वाले आप बताओगे, वन शुड मैम इसमें ईडी लग जाए, रिस्पेक्ट। इसका टेड। पैसिव वॉइस क्या होगा, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स का पैसिव वॉइस क्या होगा? टीवी किसी घरे चल रहा है। टीवी जिसके यहाँ भी चल रहा है भाई, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो, वंस शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है सबको कि एक के पेरेंट्स रिस्पेक्टेड होने चाहिए बाय दूसरे के पेरेंट्स। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा अभी, ये जो हमारा प्रेडिकेट है ये उठ के आ जाएगा यहाँ, वंस पेरेंट्स, शुड के साथ लग जाएगा बी, ये आ गया उठ के, पीछे का हिस्सा यहाँ आगे आ गया, ठीक है। सेकेंड पर्सन हमारा बन गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन था, यहाँ पे आके बन गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो वंस पेरेंट्स शुड बी, रिस्पेक्ट में ईडी लग जाएगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म बन जाएगी ये, रिस्पेक्टेड, सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, दो लोगों के बारे में बात हो रही है ना गाइज, हाँ ना बोला करो ताकि मुझे पता चले, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर दो लोग की बात हो रही है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, वंस पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देम, उनके द्वारा पेरेंट्स रिस्पेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, आई समझ। Yes, ma'am. अब देखो दूसरा क्या है हमारा, हु बिल्ट दिस हाउस, ये घर किसने बनाया, ठीक है। Ma'am, this change हो जाएगा पहले। दिस चेंज होके क्या होगा, Ma'am, this का। नहीं, हु चेंज होगा पहले, ठीक है। ये WH टाइप वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें किसी सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही है, इसमें हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये घर किसने बनाया। जहां पर दो कंपैरेटिव लोगों की बात होती है वहां पर पोजीशंस चेंज होती हैं, ठीक है। और जहां पर हु है तो हु की जगह हो जाएगा हुम, और हुम के आगे लग जाएगा बाय, बाय हुम हैज दिस हाउस बीन बिल्ट, ठीक है, ओके। दो तरह के होते हैं ना सेंटेंसेस, एक कोई Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाले, तो Yes, इसमें दो ma'am. टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका यस और नो,
और एक होता है WH वाले सेंटेंसेस, ठीक है। एक होता है जैसे हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने अपनी खाना खाया, तो आप बोलोगे यस, ठीक है। डू यू लिव इन लखनऊ, यस। डू यू लिव इन कानपुर, यस। बट जब हम पूछेंगे वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर WH टाइप वो आ गया ना हमारा, तो आप बताओगे आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन मद्रास, जो भी जहां भी रहते हो। आई समझ? तो जहां पर हमारे WH वाले वर्ड्स आ जाते हैं ना, वहां पर हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। हु का हो जाएगा whom, और यहाँ पर हो जाएगा by whom this house has been built, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके बॉयज, क्या हो गया? सब लोग रिस्पॉन्स करो मेरे को, ठीक है। फिर थर्ड है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ओके। यस तो मैम। इसमें क्या है हाँ बताइए। द ब्रिज मैम वॉज वर आएगा क्या? द ब्रिज वॉज नो मैम। नो 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 नो, यहाँ मैम पर इसमें ऑलरेडी आर है, ध्यान दो, इसमें आर है। वर्ड की फॉर्म चेंज कैसे होगी समझ नहीं आता, कंफ्यूजन है इसमें। वो पूरे रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं आगे की क्लासेस में आपको बकायदा से रूल बताऊंगी हर एक चीज के, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, तो क्या है दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ओके। तो वो ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं। अब ये तो एक्टिव है, डायरेक्ट सेंटेंस है, हमको इसको पैसिव में करना है। मतलब कि द ब्रिज इज रिपेयर्ड बाय देम, उनके द्वारा ब्रिज रिपेयर हो रहा है। दे हो जाएगा देम, रिपेयरिंग हो जाएगा रिपेयर्ड, ठीक है। बस आर हो जाएगा इज। आ रही है समझ में? द यस मैम। ब्रिज, देखो ये आगे चला गया है ना, ये आगे चला गया। द ब्रिज इज, आर की जगह हो गया इज, रिपेयर्ड बाय देम। यहाँ पर भी देखो पोजीशंस चेंज हुई हैं, क्यों? क्योंकि दो चीजों की बात हो रही है ना। यस मैम। सेम सेंटेंस में दे भी यूज हो रहा है, सेम। हाँ जी बताइए, किसने हैंड रेस किया? सनोबर अशरफ, व्हाट हैपेंड? क्या हैंड रेस क्यों किया है? चलो ठीक है, आपको जब मैम ये जो ना सेकंड वाले में हैज बीन क्यों लगा? हाँ जी, सेकंड वाले में हैज बीन दिस हाउस बिल्ट बाय। नहीं देखो इसका सेकंड वाले का है बाय, सॉरी, हु बिल्ट दिस हाउस पूछा जा रहा है ना, तो ये फ्यूचर में जा रहा है ना हमारे। किसी से पूछ रहे हो ना आप कि ये हाउस किसने बनाया, तो देखो अभी आपको तीनों टेंस समझने पड़ेंगे, पास्ट, परफेक्ट और प्रेजेंट, ठीक है। हाउस पहले बन चुका होगा, है ना, आज ही तो नहीं बना, तो ये हो गया पास्ट। और क्वेश्चन कब किया जा रहा है? फ्यूचर में, ठीक है। समझ रहे हो सनोबर? यस मैम। हाँ, तो मैम बीन, ये ऐसे बनेगा ना, दिस देखो हाउस दिस बिल्ट हाउस बता रहे, रुक जाइए। देखो जब WH वाले वर्ड्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो वहां पर पहले WH ही रहता है, बस उसकी फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। तो हु का हो जाएगा हमारा हुम, हुम के साथ लगता है क्या? बाय, ठीक है, बाय होम, ठीक है। बिल्ट की फॉर्म नहीं चेंज होगी, ठीक। उसके बाद हैज इसलिए लगेगा क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, और बीन इसलिए लगेगा क्योंकि हम फ्यूचर में इसका आंसर दे रहे हैं, है ना। घर पास्ट में बन चुका है इसलिए लगा हैज। बाय whom हैज दिस हाउस, पहले बात हुई दिस हाउस की, तो हैज लगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट के बारे में बात हुई। फिर बीन बिल्ट, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लगा है बाय whom हैज दिस हाउस बीन बिल्ट, किसके द्वारा ये हाउस बनाया गया। इसके सारे के ना रूल्स होते हैं कि कब किस टेंस के साथ रूल्स लगेंगे, वो इन फ्यूचर जरूर आपको बताए जाएंगे, ओके। वो रूल्स आप जिस दिन समझ लोगे उस दिन बिल्कुल ग्रामर हलवा हो जाएगी, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मैंने 3 क्वेश्चंस बता दिए आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है गैरलैंडेड,
इसका मीनिंग पता है किसी को? बोलो, पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। नो मैम। नहीं मैम। वरमाला देखा है? हाँ। यस ठीक मैम। है, हिंदुओं में होती है ना शादी, वरमाला डालते हैं, या फिर जब कोई हमारे पास गेस्ट आता है हम उसका स्वागत वो फूलों की माला से करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेलैंड। और जब उस ग्रेलैंड को हम किसी के गले में डाल देते हैं तो वो हो जाता है ग्रेलैंडेड, कि मैंने उनके गले में माला डाली। तो ओके यहाँ मैम। पर वही है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। नहीं आ रहा है तो मेरे से नेक्स्ट डे पूछोगे, ठीक है। डाउट्स रेज अप करना है सबको, ओके? ओके मैम। मैम डेली होती है क्लास? हाँ, डेली होती है, ओके। मैम, मैम ये लिंक फर्स्ट टाइम मिला है, तो ये सेम लिंक चलता है क्या? सेम लिंक आपको नोटिफिकेशन आएगी, ओके। ओके मैम। मैम मैम कितने आवर का क्या चेंज करूँ? ग्रैंड हाँ जी। मदर टोल्ड अस दिस स्टोरी, दिस स्टोरी हम्म टोल्ड बाय हम्म ग्रैंड मदर। बाय आर ग्रैंड मदर, ठीक है। ये आवर नहीं बोला जाता है बेटा, ये आवर नहीं होता है, ठीक है। पहले प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत ध्यान दो अपने, ठीक है। जब हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास सही प्रोनाउंसिएशन, सही नॉलेज होगी, ठीक है, तभी तो बोल पाएंगे, है ना। यस मैम। तो आवर नहीं होता है, आर होता है, ठीक है। आर ग्रैंड मदर टोल्ड अस दिस स्टोरी, ठीक है। तो क्या होगा? वी वर टोल्ड स्टोरीज बाय आर ग्रैंड मदर, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा? अस का हो जाएगा वी, ठीक है। ठीक है, टोल्ड नहीं ओके चेंज मैम। होगा, आर भी कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। तो ये दोनों आप खुद से फॉर्म चेंज करके लाओगे, मेरे को कल बताओगे। अगर सही होगा तो वेरी गुड, गलत होगा तो मैं सही करके उसका रीजन प्रॉपर बताऊं, ठीक है। ओके मैम। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ब्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब। देखो यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी, फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब्स तो सबको पता है क्या होते हैं, है ना। फ्रेजल वर्ब्स मतलब जो हम इंस्टेड ऑफ द वर्ब्स यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कहावतें, सॉरी कहावतें तो आइडम्स हो जाती हैं। आइडम्स एंड फ्रेजेस सुने हैं ना, यस मुहावरे मैम। और इसमें था कहावतें, ग्रुप ऑफ वैसे ही। वर्ड। हाँ, यस, बोलो। नो मैम। क्या हुआ? नो मैम? क्या बताओ ना, अच्छा तो बता रही हो से। मैम ये पढ़ा था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स, लाइक 2 या 3 वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। हाँ, जहाँ पर एक फ्रेज बन जाए ना, जहाँ पर एक कहावत बन जाए या मुहावरा या फिर कोई चीज बन जाए, ठीक है, वो होते हैं। ठीक, तो ओके हमें मैम। क्या करना है? हमारे पास इस स्लाइड में हमारे पास वर्ब्स हैं, बट हमको क्या करना है? इन वर्ब्स की जगह पर वी हैव टू पुट फ्रेजल वर्ब्स, ओके। और जिससे कि हमारे ओके मैम। पास ये है भी हमारे पास पीछे, ये देखो, ये पूरा बॉक्स है ना हमारे पास, यस मैम। है ना। इन्हीं चीजों से ही वो रिप्लेस हो क्या जाता है हमारा। सेकेंड स्लाइड में रिमेम्बर है ना। आई एम श्योर वी विल, जो ये WEV अपोस्ट्रोफी लग के DL लिखा है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म है यस विल मैम। का। वी विल रिमेम्बर दिस हॉलीडे विद ग्रेट प्लेजर। हमको ये हॉलीडे बहुत ही याद रहेगी आनंद के साथ, है ना। यस तो मैम। क्या है कि इसका रिमेम्बर का क्या हो जाएगा फ्रेजल वर्ब? इसमें से बताओ कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ। लुक बैक मैम, मे बी। यस, वेरी गुड। लुक बैक ऑन मतलब हम पुरानी यादों को पीछे से याद करेंगे, ठीक है। लुक बैक ऑन। देन फिर हमारा सेकंड क्या है? सेकंड क्या है हमारा?
कंसिडर, ठीक है, किसी चीज को कंसिडर करना। बिफोर यू एक्सेप्ट दिस ऑफर प्लीज कंसिडर इट केयरफुली। तो इसका हमारा क्या होगा, देखो बताओ जल्दी से क्या होगा, बताएं। मे बी थिंक ओवर या Yes, टर्न डाउन। थिंक थिंक ओवर ओवर मैम। थिंक मतलब ओवर। कुछ भी उन्होंने, सेंटेंस क्या था हमारा, यानी कि हम दोबारा से सोच लेना ना, अगर कुछ भी हाँ, कंसीडर करो। कंसिडर मतलब कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ये है, होता है ना, कहावत है, Yes, ma'am. वही चीज है। कंसिडर का फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा, थिंक ओवर। देन फिर हमारा वी कांट कंटिन्यू इफ यू वोंट कॉपरेट। कॉपरेट मतलब साथ देना में अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो अगर हम आप, इसे कंटिन्यू हाँ नहीं कर हाँ, सकते। तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो कंटिन्यू का फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, कैरी ऑन। यस, वेरी गुड। मतलब सारे आंसर एक ही बंदी को आते हैं, क्यों, कैरी ऑन। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, गलत होगा तो मारनी पड़ेगी, ठीक है, खड़ूस टीचर नहीं है हम। देन फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो ये इन्होंने थर्ड थर्ड 2 बार क्वेश्चन स्लाइड में हो गया है। he was offered a new job but he refused it because he didn't want to move house। refused मतलब reject कर देना, मना कर देना। तो what will be the phrasal verb for refused, refused का phrasal verb क्या होगा, इसी बॉक्स में है, जल्दी बताओ। मैम टर्न डाउन या सेट yes ऑफ। yes yes turn down। मैम ऐसे क्यों मतलब पता नहीं, हमने अपना, कंफ्यूजन सी भी है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। देखो जब आपको वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छे से पता होंगे ना, जब यस देखो मैम। अभी क्या था, देखो मैं बता रही हूँ। रिफ्यूज्ड का मतलब आपको पता है कि मना करना होता है, ठीक है। यस ही मैम। वॉज ऑफर्ड अ जॉब बट ही रिफ्यूज्ड इट बिकॉज ही डिडंट वांट टू मूव द हाउस। उसको जॉब ऑफर हुई, ठीक है, न्यू बट जॉब, उसने बट मना उसने कर दिया मना कर दिया क्योंकि वो घर नहीं क्योंकि छोड़ना चाहता उसे था। घर नहीं छोड़ना था, तो उसने मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टर्न डाउन मतलब उसने अपना मूड बदल लिया, है ना। यस मैम। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्न डाउन, मतलब वो वहां से हट गया, उसने टर्न ओवर ले लिया। समझ आ रही है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। फिर फिफ्थ क्या है आपका, वी हैड टू लीव हिज जॉब व्हेन हिज बॉस डिस्कवर्ड व्हाट ही वाज डूइंग। उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी जब उसके बॉस को पता चलेगा कि वो क्या कर रहा था। देखो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है डिस्कवर्ड, है ना। डिस्कवर्ड मतलब तो किसी चीज को इन्वेंट करना होगा। अगर हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझें, डिस्कवर मतलब तो किसी चीज को डिस्कवर करना ना, मतलब उसको इन्वेंट करना, यस है मैम। ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्ड नहीं पढ़ना है हमने, we have to read the whole sentence and understood the meaning, that what's the meaning of the sentence, okay। यस मैम। he had to leave his job, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, when his boss discovered what he was doing, जब उसके बॉस को पता चलेगा। डिस्कवर्ड का मतलब पता चलना, ठीक है। इंग्लिश इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि एक ही चीज को घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, डिटेल्स के साथ पढ़ोगे, दिमाग लगा के, तो बहुत इजी है। तो डिस्कवर्ड का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सॉरी, डिस्कवर्ड इज वर्ब, टेल मी। फाइंड आउट। यस, जब उसको पता चलेगा, व्हेन द बॉस विल फाइंड आउट। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है स्लाइड में, देखा कितनी जल्दी जल्दी चीजें कवर हो रही है ना। यस मैम। क्यों कवर हो रही है, क्योंकि हमको पता है, फटाफट से हम फटाफट सॉल्व कर ले रहे हैं। हमें एजेंडा पता है चीजों का, हमें मीनिंग पता है, हम फटाफट सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट यस पेपर मैम। तो हमने ऐसी आसानी से चुटकी बजा के कर लिया, है ना। लिटरेचर पार्ट बचा है, उसको खुद से आप लोग पढ़ के आओगे, जो चीज नहीं आएगी वो मेरे से पूछो, ठीक है। बाकी ओके मैम। रूल्स इन फ्यूचर हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब देखो क्वेश्चन पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। एज सेम हमारा क्वेश्चन पेपर सेकंड भी है इसमें, ठीक है। इसमें भी वही सारी सेम चीजें हैं, वर्ब्स, प्रीपोजिशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
ये क्वेश्चन पेपर 2 जो है, देखो यहाँ पर है ना, वर्ब्स हमको करेक्ट फॉर्म्स की लिखनी है। अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ। ये पेपर आप खुद से मतलब ट्राई करोगे सॉल्व करने का, इसी से रिगार्डिंग कुछ चीजें, ठीक है। ओके मैम। फिर इसको हम पूछेंगे सबसे इस पेपर में, हम कुछ नहीं बताएंगे, वर्ब्स पढ़ के आना, ठीक है, क्या है क्या नहीं है हम खुद यहीं पर पूछेंगे और आप ही लोगों से सॉल्व करवाएंगे। किसी को कोई मैम कौन सा प्रॉब्लम है? पेपर है ये? नो मैम। ये रूल पेपर, हाँ सेंड कर जी, रहा है रूल। नहीं आप ये लोग टेंस की। रूल मैं आपको यही समझाऊंगी, मैं बताऊंगी, आप लोग जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप राइट डाउन करते जाओ, ठीक है। ओके, ओके मैम। ओके। हाँ जी। तो अभी मैंने आपको वर्ब्स बताए थे, मैं ये सेम चीज अभी पिछले वाले में करवा चुकी हूँ कल। वर्ब्स और प्रीपोजिशंस दोनों चीज अच्छे से आपको रिवाइज करके आनी है, ठीक है, ताकि जब मैं यहाँ पूछूं तो आप लोग फंबल ना करो या डंब के जैसे नहीं बैठे रहो, है ना। यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चंस है अपार्ट फ्रॉम दिस? नो मैम।